Now, most welcome all students. How are you? After a long periods, we are in online class. Okay, students. Now, dear students, अभी तो ये बहुत सारा समय हम लोगों का निकल चुका है. ऑलमोस्ट 5 to 6 month होने जा रहा है. इस पीरियड्स में बहुत सारे चैप्टर्स भी आप लोगों ने पढ़े. उनमें से बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों ने देखे, जैसा कि रिलेटेड टू गॉड, नेल्सन मंडेला, द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं. आप देखेंगे क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं और समय बढ़ रहा है. आपका एग्जामिनेशन जो टाइम है उसी टाइम पे होगा. सरकार इसके लिए भी प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस से निपटा जाए और वैक्सीन ये सभी बच्चों तक पहुँचे. लेकिन इसमें प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी लोगों तक पहुंचना, पहले तो ये बनकर कंफर्म हो जाए और सभी तक पहुंचना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वर्क है. लेकिन फिर भी हम लोग जितना अधिक कर सकते हैं सो करने की कोशिश करेंगे. ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही होते हैं. इसमें आप लोगों का इंटरेस्ट ही आप लोगों की पढ़ाई को ज़िंदा रखेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात कि हम लोग ये बात कर लेते हैं क्या कि बहुत सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं. बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है क्योंकि समय को देखते हुए ऑलमोस्ट 30% आपके सिलेबस के पोर्शन को ख़त्म कर दिया गया है. ये तो अच्छी बात है नहीं. ये 30% सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ. 30% ये बच्चों को जो ज्ञान मिलने वाला था वह ख़त्म हुआ है. लेकिन फिर भी आखिर सरकार और इंसान या आम पब्लिक क्या करे. इसमें जो बेहतर जो ऑप्शंस हैं, जो बेहतर चीज़ है, सो हर व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा है. तो हम लोग आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने से पहले एक बार अपने इस पैटर्न को, एग्जामिनेशन पैटर्न्स को, चैप्टर्स को वो देख लेते हैं. कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिए गए हैं. आप जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पेपर पैटर्न 2020-21 सेशन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. इस प्रोजेक्ट में तो आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड 9 है. स्टैंडर्ड 9 तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड 10 की. ओके स्टूडेंट्स, ये रहा स्टैंडर्ड 10 का. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. That's part 1 and part 2. Part 1, that's objective types. Objective type, that's a not only MCQ, that's a one word also, 1 marks. And part B, subjective. And both part, that's equal marks, 40 marks. Okay students, and you know that's your 20 marks, that's your ASL, your projects, and okay. Now in that's the first sections, reading, grammar, writing, and last section literature. So reading, राइटिंग एंड ग्रामर से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे और लिटरेचर से 30 मार्क्स के. ओके स्टूडेंट्स, है ये आप देख रहे हैं कुछ आपका यह पैटर्न है. जैसे कि आपका MCQ पैसेज में, जैसे कि आपको मालूम है कि 2 पैसेज पूछे जाते हैं, 2 रीडिंग पैसेज. तो फर्स्ट पैसेज में भी आपको MCQ है 10 मार्क्स का, एंड सेकेंड पैसेज में भी 10 मार्क्स का MCQ. उसके बाद सेकेंड आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रामर सेक्शन, वो भी 10 मार्क्स, और वो भी 1 मार्क्स कैरी होंगे. सब एक नंबर के 10 तरह के क्वेश्चंस, जैसे कि पहले भी था, गैप फिलिंग, रीअरेंजिंग एंड एडिटिंग. एंड लिटरेचर से आप देख रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट, 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं. उस दोनों एक्सट्रैक्ट से एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टूडेंट्स, आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्क करने से पहले यदि हमारे दिमाग में उसकी पूरी प्लानिंग हो तो वो काम को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता.
हियर सब्जेक्टिव हम लोग पार्ट बी में देखते हैं। आपका राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का है, जिसमें फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल राइटिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप देखते हैं लेटर राइटिंग, डायरी, लेटर टू एडिटर, ये सब चीज़ें आते हैं। एंड लिटरेचर सेक्शन में देखते हैं हम लोग 4 क्वेश्चंस होंगे आपके, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो 2 मार्क्स कैरी करेंगे। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपका 4 का आपको जवाब देना है। उसके बाद फिर आपका दूसरा पार्ट में उसमें भी 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसमें से 4 का जवाब आपको लिखना है ये, लेकिन 3 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चंस जो फर्स्ट फ्लाइट से होगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चंस आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से होगा। ये आपका कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे। पिछले सेशन में मैंने ये सभी चैप्टर्स को बच्चों को बहुत ही बेखूबी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चे से पढ़े थे। जैसा कि आपका फर्स्ट फ्लाइट से एक चैप्टर है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसबिल द वाटर फॉर एन ग्रेगरी। ये चैप्टर्स जो है फर्स्ट फ्लाइट से, उसे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से भी 3 चैप्टर्स हैं, अ मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब आपकी बुक में तो है ये सारी चैप्टर्स, टाइम मिले रीड थिंक एंजॉय के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये 50-50 कह सकते हैं, एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से बुरा भी हुआ। अच्छा इस सेंस में है क्योंकि समय बहुत कम हम सबों के पास में है। बच्चे ऑनलाइन स्टडी करने में बहुत अधिक अपने आप को समस्या से ग्रसित समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये देखने को मिलता है क्या आपका ये जो 30% जो चैप्टर्स जो हटा दिए गए हैं, ये 30% आपके नॉलेज में कमी कर दिया गया है। क्योंकि लिटरेचर लिटरेचर क्या है? लिटरेचर दैट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन जीने की कला है। लिटरेचर दैट्स नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, सो दैट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन जीने की कला है। कैसे आपको अपने जीवन में सफल होना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे करना है काम को, ये सभी चीज़ें हम लोग लिटरेचर के थ्रू समझते हैं। और ख़ासकर इंग्लिश तो एक लैंग्वेज, इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ये तो दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ही। और प्यारे बच्चों, अब जैसा कि देख रहे हैं कि आप लोगों का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, और अब मानव मंत्रालय, ठीक, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, अब हम लोग मानव संसाधन मंत्रालय नहीं, वो शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हम लोगों ने देखा। जहाँ तक बच्चों याद है कि वो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, वो चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का था। बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिस कारण बहुत सारे वीडियो नहीं बन पाए, बच्चों का इंटरेस्ट भी उस तरह से देखने को मिला नहीं क्या। लेकिन अब फिर से आप सभी अपने इंटरेस्ट को दिखाएंगे, और जब YouTube देखते हैं तो उसमें अपने नाम को, कि आपने देखा, आपने समझा, किसी भी तरह का कोई बात है, प्रॉब्लम है, आप उसे उसमें मेंशन करें। इससे लगता है कि नहीं, कौन कौन से बच्चे देखे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, कहाँ आप समझे हैं, कहाँ नहीं समझे हैं, ये सारी बातें होगी। उसके बाद तो बहुत सारा आपके गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे अपने डाउट को क्लियर भी करते हैं। एक मैंने अपना रूटीन भी मेंशन कर दिया है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे।
ये 4 चैप्टर तो कंप्लीट हम लोग के हो चुके हैं। इन सारे चैप्टर को थोड़ा सा याद रखेंगे, समय मिलेगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे। अदरवाइज़ हम लोग का जो सिलेबस पहले उसे हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं